हेलो फ्रेंड, ज्ञान गंगा एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम देखेंगे नल और टंकी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं पाइप एंड सिस्टम। ठीक, तो अगला चैप्टर है ये। तो इसमें सबसे पहले हम पहला टाइप करेंगे। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको टाइम एंड वर्क पढ़ा हुआ होना चाहिए, तभी ये आपको समझ में आएगा। ठीक, मैंने टाइम एंड वर्क के चैप्टर में आपको बताया था सबसे पहले कि दिनों के एलसीएम को कुल काम मान। दिन का मतलब समय होता है। ठीक, तो दिन का एलसीएम कहो चाहे समय का एलसीएम कहो, बात बराबर है। ठीक, तो दिनों के एलसीएम को या समय के एलसीएम को कुल काम मानते हैं, ऐसा मैंने बताया था टाइम एंड वर्क के चैप्टर में। ठीक, इस चैप्टर में आपको क्या करना है, दिनों के एलसीएम को या समय के एलसीएम को आपको कुल पानी मानना है। काम की जगह क्या कर देना है, पानी। ठीक, आपको कुल पानी मानना है, मतलब दिनों के एलसीएम को कुल पानी मानना है। ठीक, समय के एलसीएम को कुल पानी मानते हैं। ठीक, ये नियम आप लिख लीजिए अपने कॉपी पे, इसको मिटाते नहीं हैं। पहला क्वेश्चन करते हैं। दो नल ए तथा बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, कह रहा दो नल हैं, दो नल एक टंकी को 20 और 30 घंटे में। ठीक, तो ये समय दिया है, एक ने 20 घंटे का समय लिया है और दूसरे ने 30 घंटे का समय लिया है। ठीक, कह रहा है दो नल एक ए और बी एक टंकी को 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। तो मैंने बताया था कि समय के एलसीएम को कुल पानी मानोगी। ठीक, तो एलसीएम निकालना मैं बता चुका हूँ टाइम एंड वर्क के चैप्टर में कि सबसे बड़े नंबर का पहाड़ा पढ़ते हैं 2 से 3 बार, फिर इस पहाड़े में ऐसा सबसे पहला नंबर जो इन दोनों से कट जाए वही एलसीएम होता है। तो आप देखेंगे ये नहीं कट रहा है 20 से, जबकि 60 जो है 20 तिया 60 और 30 दूनी 60 दोनों से कट रहा है, तो ये हो जाएगा एलसीएम। ठीक, 60 हो जाएगा एलसीएम आपका। तो मैंने कहा समय के एलसीएम को कुल पानी मानते हैं, मतलब 60 लीटर पानी हमने मान लिया कि कुल पानी कितना है टंकी में, 60 लीटर। ठीक, जिस टंकी को वो भर रहे हैं उसमें पानी कितना है, 60 लीटर। तो समय के एलसीएम को हमने कुल पानी मान लिया। ठीक, इसके बाद आपको क्षमता लिखना मैंने बताया था, यहाँ पे लिख देते हैं कुल पानी मानते हैं। क्षमता लिखना मैंने डायरेक्ट आपको बताया था कि 20 तिया 60 होता है तो 3 लिखते हैं और 30 दूनी 60 होता है तो 2 लिखते हैं। ठीक, इसके बाद आपको यहाँ पे टंकी बनाना है, जहाँ पे वहाँ पे बक्सा बनाते थे, यहाँ पे आपको टंकी बनाना है। अब इस टंकी में 60 लीटर पानी है। ठीक, इस टंकी में 60 लीटर पानी है। ठीक, टंकी बनाने के बाद आपको क्या करना है, नल को आदमी मान लो, नल को क्या मान लो, आदमी मान लो, और इस टंकी को बक्सा मान लो। ठीक, टंकी बनाने के बाद आपको नल को आदमी मान लेना है और इस टंकी को बक्सा मान लेना है। फिर जिस नल से काम करवाने को बोले उसी नल से इस बक्से को उठवा देना है। ठीक, जिस भी नल से पानी भरवाने को कहे या जिस नल से काम करवाने को कहे उसी नल से इस बक्से को उठवा देते हैं। तो कह रहा दोनों नल मिलकर टंकी को कितने देर में भरेंगे। ठीक, तो ये आपकी टंकी है, तो इसको हम बक्सा मान लेते हैं, ये बक्सा है आपका। और कह रहा दोनों नल मिलकर इसको कितने देर में भरेंगे, तो जिस नल से भी भरवाना हो उसी नल से इस बक्से को ऐसे उठवा देते हैं आदमी मान के। ठीक, तो आदमी मान के जब हम उठवाएंगे तो ये होता है ताकत। ठीक, तो अपनी अपनी ताकत लगा के उठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 60/5 मतलब 12 घंटे। ठीक, दोनों चैप्टर सेम हैं, नल टंकी और टाइम एंड वर्क एकदम सेम टू सेम चैप्टर हैं, खाली आदमी की जगह नल हो जाता है बस, और कोई चेंज नहीं होता। ठीक, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कि हमने टंकी को बक्सा मान लिया और ये जो नल थे उसको हमने आदमी मान लिया। फिर इस बक्से को जिस भी नल से कहे भरवाने को उसी नल से उठवा देते हैं आदमी मानकर। ठीक, तो आदमी मानकर उठाएंगे तो सब अपनी ताकत लगा के उठाएंगे, नीचे से उठाया जाता है तो नीचे से उठाएंगे, 3 2 5 और आ जाएगा 12 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो पाइप ए तथा बी किसी टंकी को 30 घंटे तथा 45 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, दो पाइप हैं ए और बी। ठीक, पहला पाइप 30 घंटे में भर रहा है किसी टंकी को और दूसरा वाला पाइप 45 घंटे में भर रहा है। ठीक, तो ये समय दिया है, तो मैंने बताया समय के एलसीएम को
हम कुल पानी मानते हैं, तो इसका जब एलसीएम लोगे तो 90 आएगा। ठीक, एलसीएम लेना मैंने टाइम एंड वर्क के चैप्टर में अच्छे से सिखाया है, वहाँ पे आप जाएं जिनको भी नहीं पता है। तो 30 तिया 90 होता है, तो यहाँ 3 लिख दिए। 45 दूना 90 होता है, तो यहाँ 2 लिख दिए। ठीक, क्षमता को डायरेक्ट लिखने का तरीका मैंने बताया था। ये क्षमता कहो चाहे ताकत कहो, बात बराबर है। ठीक, तो उसके बाद मैंने बताया था कि यहाँ पे हम बक्सा बनाएंगे। बक्सा बनाने के बाद हम नल को या पाइप को आदमी मान लेते हैं। ठीक, ये पाइप ए था, ये पाइप बी था। ठीक, यहाँ पे बक्सा बनाने के बाद हम क्या करेंगे, पाइप या नल को आदमी मान लेंगे और जिस भी पाइप से टंकी को भरवाने को बोले उसी नल से इस बक्से को उठवा देते हैं। तो अपनी अपनी ताकत लगा के उठाएंगे तो क्या होगा, 90/5, तो ये आ जाएगा 18 घंटे। ठीक, तो ये आपका आंसर आ गया 18 घंटे। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नल ए, बी और सी एक टंकी को क्रमशः 10, 15 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, 3 नल हैं ए, बी और सी। कह रहा है ये पहला नल जो है 10 घंटे में, दूसरा 15 और तीसरा 30 घंटे में भर सकता है। ठीक, तो ये समय दिया है और समय के एलसीएम को हम क्या मानेंगे, पानी का कुल आयतन मतलब कुल पानी मानेंगे। तो इनका एलसीएम जब निकालोगे तो आएगा 30। ठीक, 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और ये हो जाएगा 30 एकम 30। ठीक, ये होती है क्षमता। ठीक, बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे बक्सा बनाना है और फिर जिस नल से टंकी को भरवाने को कहे उसी से उठवा देते हैं। ठीक, तो तीनों नल मिलकर इस टंकी को कितने देर में भरेंगे। ठीक, तो इस बक्से को उठाना किससे है, तीनों नल से। ठीक, तो अपनी अपनी क्षमता लगा के उठाएंगे, 3, 2, 1। ठीक, नल को आदमी मान लिया करो और इस बक्से को आदमी मान करके उठवा दिया करो। ठीक, तो 30/3 2 5 1 6, तो ये आएगा 5 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक, 6×5 = 30, 5 घंटे में टंकी भर जाएगी। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 3 नल ए, बी, सी एक टंकी को क्रमशः 20, 30 और 60 घंटे में भर सकते हैं। ठीक, तो फिर से 3 नल हैं 20 घंटे में और 30 घंटे में और सी पाइप इसको 60 घंटे में भर सकता है। ठीक, तो समय के एलसीएम को हम कुल पानी मानेंगे, तो एलसीएम आएगा 60, मतलब टंकी में पानी कितना है, 60 लीटर। ठीक, तो इस पर हम बक्सा बना देंगे और इन सबको आदमी मान लेंगे। ठीक, तो क्षमता निकालने के लिए मैंने क्या बताया, 20 तिया 60 तो 3 लिखेंगे, 30 दूनी 60 तो 2 लिखेंगे और 60 एकम 60 तो 1 लिखेंगे। ठीक, इसके बाद इस बक्से को जिस भी नल से भरवाने को कहे या जिस भी नल से काम करवाने को कहे उसी से बक्से को उठवा देते हैं। कह रहा है तीनों मिलकर इस नल को, इस टंकी को कितने देर में भरेंगे। ठीक, तो इसको भरवाना है, तीनों नल से भरवाना है, तो तीनों से इस टंकी को या इस बक्से को उठवा देंगे। तो पहला उठाएगा 3, दूसरा 2 और तीसरा अपनी ताकत लगाएगा तो 1। ठीक, तो 60/3 2 5 1 6, तो ये आएगा 10 घंटे में टंकी जो है भर जाएगी। ठीक, ये था हमारा टाइप फर्स्ट जिसमें टंकी को भरते हैं। ठीक, इसके बाद आएगा टाइप सेकंड जिसमें एक पाइप टंकी को भरेगा और दूसरा पाइप टंकी को खाली करेगा। ठीक, अभी तक आपने देखा सारे जो पाइप थे सब टंकी को भर रहे थे। ठीक, अगला टाइप आएगा जिसमें एक पाइप भरेगा तो दूसरा खाली करेगा, तो उसको हम कल देखते हैं टाइप सेकंड। ठीक।